हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत ही स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। तो आइए चलते हैं हमारे अगले पाठ की ओर, जो कि है बच्चों पाठ 10, मौसम और ऋतुएं, यानी कि वेदर एंड सीजन्स। तो बच्चों पढ़ते हैं पहले परिचय में क्या दिया हुआ है। तो ऋतु एक वर्ष से छोटा कालखंड है। ठीक है, ऋतु यानी कि होते हैं बच्चों सीजन्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जो एक वर्ष से छोटे छोटे जो काल होते हैं, एक वर्ष के छोटे छोटे कालखंड होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, ऋतु कहेंगे। ठीक है, जिसमें मौसम की दशाएं एक विशेष प्रकार की होती है। ठीक है, संसार में भारत ही एक ऐसा देश है जहां समय समय पर अलग अलग ऋतुएं आती रहती हैं। और भारत एक ऐसा देश है बच्चों जहां पर पूरे साल भर में अलग अलग ऋतुएं देखी जाती हैं। ठीक है, मौसम दिन प्रतिदिन बदलता रहता है। ठीक है बच्चों, मौसम गर्म व ठंडा हो सकता है। मौसम कैसा होता है, या तो गर्मी होती है या फिर सर्दी होती है। कभी कभी यह आंधी, बरसात अथवा बादलों वाला भी होता है। ठीक है बच्चों, किसी दिन आंधी आ जाती है, बरसात आ जाती है, या फिर बहुत ज्यादा बादल छाए हुए होते हैं। हमारा खान पान तथा वेशभूषा मौसम पर निर्भर करते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम मौसम के अकॉर्डिंग ही खाना पीना करते हैं। ठीक है, यानी कि जिस मौसम में जो फल या सब्जियां उगाए जाते हैं उन्हें खाते हैं। ठीक है, और वैसी ही वेशभूषा धारण करते हैं। ठीक है, यानी कि ये सारी चीजें हमारी मौसम पर निर्भर करती हैं। वर्षा के कुछ महीनों में बहुत गर्मी होती है। वर्ष के कुछ महीनों में बहुत गर्मी होती है। साल के कुछ महीनों में क्या होती है बच्चों, बहुत ही गर्मी होती है। कुछ महीनों में लगातार वर्षा होती है, तो कुछ महीनों में बहुत ठंड होती है। कुछ महीनों में ना तो गर्मी और ना तो ठंड है। एक वातावरण से बदलकर दूसरे वातावरण की दशा आना ऋतु कहलाता है। ठीक है, जब मौसम चेंज होते हैं तो उन्हें क्या कहलाते हैं, ऋतु कहलाते हैं। हमारे देश में 4 मुख्य ऋतुएं होती हैं। कौन कौन सी बच्चों, सर्दी, गर्मी, बरसात और बसंत। कौन कौन सी, सर्दी, गर्मी, बरसात और वसंत। तो एक एक करके सभी ऋतुओं के बारे में यहाँ पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले है समर सीजन, यानी कि ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, गर्मी की ग्रीष्म ऋतु सामान्य रूप से अब अप्रैल के महीने से आरंभ होकर जून के महीने तक रहती है। तो बच्चों जो गर्मी का सीजन है वो अप्रैल से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, ये जून तक गर्मी का सीजन होता है। ठीक है, ऋतु होती है। इन दिनों सूरज बहुत गर्म रहता है और वातावरण में बहुत गर्मी रहती है। कुछ क्षेत्रों में तो दोपहर के समय गर्म हवाएं चलती है, जिन्हें लू के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, और ग्रीष्म ऋतु में दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती है। अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए पंखों, कूलरों और एयर कंडीशनरों आदि का प्रयोग किया जाता है। और इतनी गर्मी पड़ती है कि हम उस समय किसका प्रयोग करते हैं, पंखों का प्रयोग करते हैं, कूलर और एयर कंडीशनर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, और गर्मी में जो गर्म हवाएं चलती हैं उन्हें बेसिकली क्या कहा जाता है, लू कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, बच्चे तथा बड़े इन दिनों आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक आदि लेना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत ही ज्यादा गर्माहट होती है। मौसम में गर्माहट होती है तो हमें ठंडी ठंडी चीजें खाने का मन करता है, जैसे कि आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक आदि। ओके, गर्मी के दिनों में लोग ठंडे स्थानों पर जाना पसंद करते हैं। और गर्मी के दिनों में लोग क्या करते हैं, ठंडे स्थानों पर जाना पसंद करते हैं, यानी कि कश्मीर, शिमला आदि घूमना पसंद करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो कुओं, तालाबों आदि का जल तक सूख जाता है। और इतनी गर्मी पड़ती है बच्चों कि तालाब और कुएं भी सूख जाते हैं गांव में। ठीक है, प्रायः अनेक क्षेत्रों में जल की कमी से फसलें सूख जाती हैं और किसानों को बहुत हानि उठानी पड़ती है। और क्या होता है बच्चों कि गर्मी ज्यादा पड़ने से फसलें भी सूख जाती हैं, और उनके सूखने से क्या हो जाती है, फसल की बर्बादी होती है और किसानों का बहुत ही नुकसान होता है ना। फिर पढ़ते हैं अगली ऋतु के बारे में बच्चों, जो कि है वर्षा ऋतु, यानी कि रेनी सीजन। ओके, गर्मी की ऋतु के बाद बरसात की ऋतु आती है। गर्मी के बाद क्या आ जाती है बच्चों, बरसात आती है। ठीक है, यह ऋतु जून के अंत से प्रारंभ होकर सितंबर में रहती है। ठीक है, सितंबर तक रहती है। जून टू सितंबर कौन सा सीजन होता है, रेनी सीजन होता है। ठीक है, यानी कि उस समय बरसात ज्यादा होती है। इससे लोगों को गर्मी से छुटकारा मिलता है, और इतनी गर्मी से छुटकारा मिलता है जब वर्षा ऋतु आती है। मौसम सुहावना हो जाता है, काले काले बादल आकाश में उमड़ घुमड़ कर आते हैं। ठीक है, और बादलों में बिजली गरज के साथ चमकती है, और कभी कभी बहुत तेज वर्षा होती है। नदियां, तालाब, झीलें आदि पानी से भर जाते हैं। इतनी तेज बारिश होती है ना। और बारिश आप सभी को बहुत पसंद होगी, आप सभी बहुत ज्यादा इंजॉय करते होंगे रेनी सीजन में।
सारी धरती हरी भरी और सुंदर दिखाई देने लगती है। ठीक है, पशु पक्षी भी सुहावने मौसम का आनंद उठाते हैं। मोर अपने सुंदर पंख फैलाकर नाचते हैं। किसान वर्षा ऋतु में खेत जोतते और अनाज बोते हैं। ठीक है, इस ऋतु में लोग घर से बाहर जाने पर बरसाती और छाते का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इनसे वे वर्षा में भीगने से बच जाते हैं, और जब भी वो रेनकोट और अम्ब्रेला का उपयोग करते हैं तो वो बारिश में भीगने से बच जाते हैं। है ना बच्चों? तो आप सभी को बारिश का मौसम अच्छा लगता होगा, एंजॉयमेंट करते होंगे आप, है ना? अब देखिए बच्चों, अगला सीजन आता है विंटर सीजन, यानी कि शीत ऋतु। ठीक है, अब शीत ऋतु यानी कि होती है ठंड, जहां पर बहुत ज्यादा ठंड हो जाती है बारिश के बाद। वर्षा ऋतु की समाप्ति के बाद सर्दी अथवा शीत ऋतु का आगमन होता है। ठीक है, वातावरण धीरे धीरे ठंडा होने लगता है। नवंबर की समाप्ति होते होते अच्छी ठंड हो जाती है, और जैसे नवंबर एंड होने वाला होता है बच्चों, क्या होता है कि अच्छी ठंड हो जाती है। ठीक है, शीत ऋतु का समय अक्टूबर माह के मध्य से लेकर मध्य फरवरी तक माना जाता है, और सर्दी का सीजन कब तक होता है बच्चों? मिड अक्टूबर से मिड फरवरी तक होता है। ठीक है, दिसंबर और जनवरी के महीनों में कड़ाकेदार ठंड पड़ती है। ठीक है, लोगों को गर्म कपड़े पहनने पड़ते हैं। धूप में बैठना सबको अच्छा लगता है। शीत ऋतु में कभी कभी बहुत ठंडी हवाएं चलने लगती हैं, तो आपने देखा होगा आप घरों में धूप में बैठते होंगे, है ना, सर्दियों के मौसम में। इन्हें शीत लहर के नाम से जाना जाता है। ओके, पर्वतीय क्षेत्रों में अनेक स्थानों पर बर्फ पड़ती है, और बहुत जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, कश्मीर, वहां पर क्या होती है, बर्फ भी गिरती है। ठीक है, जो ऑलरेडी ठंडे स्थान होते हैं। शीत ऋतु में प्रायः सुबह और शाम को कोहरा छाया रहता है, और कोहरे के कारण कभी कभी तो 2-3 दिन तक सूर्य के दर्शन नहीं होते, और सर्दी के दिनों में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं। इस ऋतु में हम प्रायः गर्म पेय पदार्थों जैसे चाय तथा कॉफी आदि का सेवन करते हैं। ठीक है, और गर्म चीजें खाना पसंद करते हैं हम कब? सर्दियों में, है ना? फिर बच्चों, अंतिम जो आता है मौसम, यानी कि अंतिम ऋतु जो आती है वो होती है वसंत ऋतु। ठीक है, यानी कि स्प्रिंग सीजन, वसंत ऋतु। हमारे देश में अधिकतर क्षेत्रों में मार्च और अप्रैल के महीनों में ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक ठंड होती है। कब? मार्च और अप्रैल में बच्चों। ठीक है, इन महीनों में वर्षा भी नहीं होती और इन महीनों में वर्षा भी नहीं होती। यह महीने अत्यंत सुहावने होते हैं, क्योंकि सर्दियां कम होने लग जाती हैं और मौसम बहुत ही सुहावना हो जाता है। इस समय धरती पर चारों ओर हरियाली रहती है। ठीक है, और बाग बगीचे भी सुंदर फूलों से भर जाते हैं। इसे वसंत ऋतु कहते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, है ना? और यह भी जानिए कि वसंत ऋतु में वृक्षों पर नए पत्ते आ जाते हैं। पतझड़ शीत ऋतु से पहले आती है। इस ऋतु में वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। और पतझड़ कब आती है बच्चों? सर्दियां शुरू होने से पहले पतझड़ आती है, जब जो वृक्ष होते हैं वो अपने पत्ते गिरा देते हैं, फिर वापस नए पत्ते आते हैं वसंत ऋतु में। ठीक है बच्चों, और यहाँ ये पाठ समाप्त होता है, जहाँ आपने अलग अलग ऋतुओं के बारे में जाना और आप सभी को बहुत ही जानकारी प्राप्त हुई। चलिए दोहराते हैं, हमने यहाँ क्या क्या जाना। इस वातावरण से बदलकर दूसरे वातावरण एक वातावरण से बदलकर दूसरे वातावरण की दशा का आना ऋतु कहलाता है। कुछ क्षेत्रों में दोपहर के समय गर्म हवाएं चलती हैं, जिन्हें लू के नाम से जाना जाता है। बरसात की ऋतु जून के अंत से प्रारंभ होकर सितंबर तक जाती है। किसान वर्षा ऋतु के अंत में खेत जोतते और अनाज बोते हैं। सर्दी के दिनों में दिन छोटे हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती हैं। तो बच्चों, यहाँ ये पाठ समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पाठ बहुत अच्छे से समझ आया होगा। हम मिलते हैं अगली कक्षा में अगले पाठ के साथ। तब तक बच्चों, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।